Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English Unit 3, poem number 18, Growing Up. Okay. So first I'll read the poem, then I'll explain it. Okay. Mr. Thomas Frog. Little Tommy Tadpole began to weep and wail, for little Tommy Tadpole had lost his little tail. And his mother didn't know him as he went upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog. The butterfly. The fuzzy little caterpillar curled upon a leaf, made herself a chrysalis, and then fell asleep. While she was sleeping, she dreamed that she could fly, and later, when she woke up, she was a butterfly. Now see, Mr. Thomas Frog. अब क्या है वो फ्रॉग का नाम क्या है? मिस्टर थॉमस. सो मिस्टर थॉमस फ्रॉग. नाउ लिटिल टॉमी टैडपोल. अब जो लिटिल टॉमी था, टैडपोल मीन्स छोटा सा जो फ्रॉग था, लिटिल टॉमी टैडपोल, उसका नाम क्या है? टॉमी टैडपोल. सो लिटिल टॉमी टैडपोल बिगेन टू वीप एंड वेल. तो वो जो लिटिल टॉमी टैडपोल था, मीन्स वो जो छोटा सा फ्रॉग था, वो क्या हुआ? बिगेन टू वीप एंड वेल मीन्स वो क्या करने लगा? रोने लगा. मीन्स वीप मीन्स एकदम आंसू आ गए उससे. वीप एंड वेल, वेल मीन्स एकदम दर्द में जो है वो छोटा सा फ्रॉग रोने लगा. सो लिटिल टॉमी टैडपोल बिगेन टू वीप एंड वेल. फॉर लिटिल टॉमी टैडपोल हैड लॉस्ट हिज लिटिल टेल. अब वो क्यों रो रहा था? क्योंकि वो जो लिटिल टॉमी टैडपोल था, उसने अपनी टेल जो है, मीन्स उसकी जो पूंछ है, वो क्या हो गई थी? लॉस्ट हो गई थी. सो लिटिल टॉमी टैडपोल बिगेन टू वीप एंड वेल, फॉर लिटिल टॉमी टैडपोल हैड लॉस्ट हिज लिटिल टेल मीन्स उसकी जो छोटी सी जो टेल थी वो लॉस्ट हो चुकी थी. ओके. And his mother didn't know him as he went upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog. Now see, and his mother didn't know him as he went upon a log. तो उसकी जो ममा थी, वो जो लिटिल टॉमी टैडपोल था, उसकी जो ममा थी, उसे ये चीज़ नहीं पता थी. तो वो क्या करे? एज ही वेंट अपॉन अ लॉग. लॉग मीन्स सी ओ वाई. ये जो वुड का पीस रखा हुआ है ना, उसे क्या कहते हैं? लॉग. तो जो उसकी ममा थी लिटिल टॉमी टैडपोल की, वो क्या कह रही है? उसे पता नहीं था. ओके. सो ही वेंट अपॉन अ लॉग मीन्स वो कहाँ गई? लॉग के पास गई. फॉर ही वॉजेंट टॉमी टैडपोल. तो जब उसकी ममा वहाँ पे गई, सी द पिक्चर हुआ है, जब उसकी ममा ने वहाँ पे जाकर देखा तो फॉर ही वॉजेंट टॉमी टैडपोल, तो वो टॉमी टैडपोल नहीं था. मीन्स वो लिटिल टॉमी टैडपोल नहीं था वहाँ पे, बट मिस्टर थॉमस फ्रॉग. उसकी जगह पे वो कौन था? वो मिस्टर थॉमस फ्रॉग थे. सी द पिक्चर हुआ है. ये कौन है? जो लॉग पे बैठ के जो रो रहे, जो क्राई कर रहे, वो कौन है? मिस्टर थॉमस है. मीन्स वहाँ पे वो लिटिल टॉमी टैडपोल नहीं था, उसकी जगह पे कौन थे? मिस्टर थॉमस फ्रॉग थे. ओके. नाउ नेक्स्ट, द बटरफ्लाई. अब नेक्स्ट क्या है? द बटरफ्लाई. द फर्जी लिटिल कैटरपिलर कर्ड अपॉन अ लीफ. अब देखो, जो बटरफ्लाई रहती है, जब उसके विंग्स नहीं आते, जब तक कि उसके विंग्स नहीं आते, उसे क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं. राइट. सो द फर्जी लिटिल कैटरपिलर कर्ड अपॉन अ लीफ मीन्स जो छोटा सा जो कैटरपिलर है, वो कर्ड था किस में? लीफ में. मीन्स एक पत्ते में क्या था? वो रखा हुआ था, कैटरपिलर था उसमें. सी द पिक्चर हुआ ये क्या है? एक छोटा सा कैटरपिलर है. द फर्जी लिटिल कैटरपिलर कर्ल्ड अपॉन अ लीफ. वो किस पर है? वो कर्ल्ड है किस में? लीव में कर्ल्ड है. ओके. मेड हर सेल्फ अ क्राइसिस एंड देन फेल asleep. नाउ सी, मेड हर सेल्फ अ क्राइसिस. नाउ व्हाट इज मीन बाय क्राइसिस? अब क्राइसिस का मतलब क्या होता है? वो स्टेज होता है जब कैटरपिलर वो जो लीव है उस पर ही लाए रहते हैं. मीन्स उसी पे, वो लीव पे ही, पत्ते पे वो रहते हैं, जब तक कि वो बटरफ्लाई नहीं बन जाते. मीन्स जब तक कि उनके विंग्स नहीं आ जाते, जब तक कि वो एकदम प्रीटी सी बटरफ्लाई नहीं बन जाते, तब तक वो क्या होते हैं? वो लीव पे ही लाए होते हैं. मीन्स वो लीव पे ही रहते हैं.
सो मेड हरसेल्फ अ क्राइसिस एंड देन फेल asleep मीन वो उसी पे क्या हुआ, वो लीफ पे सो गया. फेल asleep मीन्स वो उसे नींद लग गई. While she was sleeping, she dreamed that she could fly. तो जब वो while she was sleeping means जब वो सो रही थी, she dreamed that she could fly. तो उसने क्या ड्रीम देखा कि वो उड़ सकती है. मीन्स while she was sleeping means जब वो सो रही थी, she dreamed that she could fly. तो उसने क्या देखा कि मतलब उसने क्या ड्रीम देखा मीन्स उसने क्या सपना देखा कि वो she could fly मीन्स कि वो उड़ सकती है. एंड लेटर वैन शी वोक अप, एंड लेटर वैन शी वोक अप मीन्स जब बाद में वो उठी, जब वो जागी, वोक अप मीन्स नींद में से उठी. शी वॉज अ बटरफ्लाई. तो वो जब उठी तो उसने क्या देखा कि वो बटरफ्लाई बन चुकी है. मीन्स उसके विंग्स जो है वो आ चुके हैं. ओके Now see the next chapter, that is 19th chapter, the ugly duckling. Now what is meant by the ugly duckling? Ugly duckling means एक ugly सी, एक ugly looking duckling. Duckling means duckling means what? duck के जो baby रहता है, जो young one रहता है duck का, उसे क्या कहते हैं? duckling. Okay. Now see, mother duck was really proud of her 6 new ducklings. तो जो मदर डक थी, जो डक थी, मदर डक थी, ममा जो थी वो सारे डक्स की, वो वॉज रियली प्राउड मीन्स वो बहुत प्राउड थी. ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग मीन्स वो जो मदर डक थी उसे 6 न्यू डकलिंग मीन्स 6 न्यू यंग वंस हुए थे. तो वो अपने 6 बच्चों पे बहुत प्राउड थी. मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग मीन्स वो जो मदर डक थी, जो वो डकलिंग्स की ममा थी, वो अपनी 6 डकलिंग्स पे बहुत प्राउड थी. ओके दे वेर सॉफ्ट फ्लफी एंड येलो. अब जो वो 6 डकलिंग थे वो कैसे थे? सॉफ्ट फ्लफी और येलो थे. मीन्स वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट थे, फ्लफी से थे और येलो कलर के थे. ओके सच फाइन लिटिल डकलिंग्स. तो वो जो डकलिंग्स थे वो कैसे थे? बहुत प्रीटी थे. ओके बट द 7th वन वॉज वेरी डिफरेंट. लेकिन जो वो 6 डकलिंग थे वो कैसे थे? फ्लफी थे, सॉफ्ट थे और येलो इन कलर थे. राइट लेकिन जो 7th वन था मीन्स जो 7वां बच्चा था, जो 7वां यंग वन था, वो बहुत डिफरेंट था. मीन्स वो बहुत अलग था. ओके इट वॉज बिगर एंड इट्स फेदर्स वेर ग्रे एंड शैगी. इट वॉज बिगर मीन्स वो कैसा था? जो 7th डकलिंग था वो बाकी डकलिंग से, बाकी की 6 डकलिंग से वो बिगर था मीन्स बड़ा था. एंड इट्स फेदर वर ग्रे. और उसका जो फेदर था, उसके जो पर थे वो कैसे थे? ग्रे कलर के थे. एंड शैगी और एकदम शैगी थे. इट लुक्ड सो अगली. तो उसकी वजह से वो क्या दिखता था? एकदम अगली दिखता था. सी द पिक्चर ओवर हियर. यस 6 डकलिंग्स आर गिवन. यस ये कौन से? ये 6 डकलिंग्स है. दे आर येलो इन कलर. ये 6 डकलिंग्स का कलर कैसा है? येलो है. राइट बट सी दिस वन, ये कैसा है? ये थोड़ा सा बड़ा है. राइट दिस डकलिंग इज बिगर देन अदर्स. राइट एंड इट इज़ ग्रे इन कलर. और उसका कलर कौन सा है? ग्रे कलर का है. ओके सो इट लुक सो अगली. अब ग्रे कलर होने की वजह से वो कैसा दिख रहा है? एकदम अगली दिख रहा है. ऑल द सेम मदर डक थॉट. अब देखो जो उनकी ममा थी, जो मदर डक थी, उनके लिए तो अपने सातों बच्चे जो है एकदम सेम थे. ऑल द सेम मदर डक थॉट मीन्स उसकी ममा के लिए वो 7 जो पूरे 7 डकलिंग्स थे वो सेम थे. इट्स माई बेबी डकलिंग. इट्स माई बेबी डकलिंग. तो ऐसा कौन कह रहा है? जो मदर डक थी वो क्या बोली कि ये जो मेरा 7th बेबी है ये भी मेरा है. इट्स माई बेबी डकलिंग मीन्स ये भी बेबी मेरा है. ओके शी लव्ड इट डियरली. तो वो ममा जो थी, मदर डक जो थी, वो अपनी सारी डक्स, जो अपनी सारी डकलिंग थी, उन्हें सारी डकलिंग्स को डियरली प्यार करती थी. मीन्स इक्वली वो सातों डकलिंग्स को प्यार करती थी. ओके बट द अदर 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर डिडंट लाइक द अगली डकलिंग. लेकिन जो अदर मीन्स जो बाकी के जो 6 डकलिंग्स थे, मीन्स जो 6 ब्रदर और सिस्टर थे, 6 भाई बहन थे, दे डिडंट लाइक द अगली डकलिंग. तो उन 6 को जो अगली डकलिंग थी, जो 7th डकलिंग थी, वो पसंद नहीं थी. ओके वो उसे लाइक नहीं करते थे.
अगली मीन्स बदसूरत, राइट। तो वो बदसूरत थी, इसीलिए उसे वो लोग पसंद नहीं करते थे। When it waddled towards them, they turned their back and ran away. Now see, when it waddled towards them means जब भी वो जो अगली डकलिंग थी, जो ग्रे वाली थी, वो जब उनके पास में जाती तो वो क्या करते, वो लोग टर्न हो जाते एंड बैक रन अवे, और टर्न होकर क्या हो जाते थे, वहाँ से चले जाते थे। शिफा मिस, द लिटिल डकलिंग वुड गो फॉर अ स्विम। अब देखो जो लिटिल डकलिंग थी, द लिटिल डकलिंग्स वुड गो फॉर अ स्विम एवरी डे टू टेक अ लेक नियर बाय। अब जो जितने भी लिटिल डकलिंग्स थे वो क्या करते थे, स्विम करने जाते थे, मीन्स स्विम करने जाते थे, वो लोग तैरने जाते थे। एवरी डे मीन्स रोज। टू अ लेक नियर बाय, कहाँ जाते थे वो लोग, जो वहाँ पे जो नज़दीक लेक थी वहाँ पे वो लोग स्विम करने जाते थे। ओके। The ugly duckling wanted to join the others, but they didn't want him. अब जो उनमें अगली डकलिंग थी उसे भी क्या करना था, वो अदर्स के साथ में, बाकियों के साथ में ज्वाइन होना था, बट दे डिडेंट वांट हिम। लेकिन बाकी के जो 6 डकलिंग थे उन्हें वो अगली डकलिंग अपने साथ में नहीं चाहिए थी। दे ऑलवेज स्वैम अवे फ्रॉम हिम। तो वो लोग क्या करते थे, वो जो 6 डकलिन थे वो उससे अवे, मतलब वो जो डकलिन थी ना, अगली डकलिन, उससे अवे मीन्स उससे दूर होकर ही वो लोग स्विम करते थे। ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन, और इसकी वजह से वो जो अगली डकलिन था वो क्या हो जाता था, हमेशा अकेले रह जाता था। The ugly duckling swam better than the other ducklings, which did not please them at all. अब जो वो अगली डकलिंग थी, वो जो अदर डकलिंग्स, मतलब जो बाकी की जो 6 डकलिंग्स थी, उनसे वो अगली डकलिंग अच्छा स्विम करती थी। ओके, अच्छा स्विम करता था। विच डिड नॉट प्लीज देम एट ऑल, तो वो अच्छा स्विम करता था, इसीलिए वो लोगों को अच्छा नहीं लगता था। और भी दे टीज्ड हिम अबाउट हिज अगलीनेस, इसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, उसे टीज करते थे, मीन्स उसे छेड़ते थे। अबाउट देयर अगलीनेस मीन्स उसकी बदसूरती पे वो लोग क्या करते थे, उसे परेशान करते थे। हिज ओनली फ्रेंड वॉज हिज मदर, तो वो जो अगली डकलिंग था उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड था। उसकी फ्रेंड कौन था, उसकी ममा थी, उसकी मदर थी। ओके। But this big fellow looks as so different. Now see, but this big fellow looks so different means ये एक तो ये अगली डकलिंग था और साइज में थोड़ा बड़ा था, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता था, ये जो बिग फेलो था बहुत डिफरेंट दिखता था सबसे। Why is he so ugly? His mother only said he is my and I love him too. तो जो देख, मतलब सारे लोग क्या करते थे, पूछते थे कि वाई इज ही सो अगली मीन्स ये इतना अगली क्यों है, ये इतना बदसूरत क्यों है। हिज मदर ओनली सेड, तो उसकी ममा क्या रिप्लाई देती थी, ही इज़ माइन, ये मेरा है, एंड आई लव हिम टू, और इसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। At last, feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. अब देखो, एट लास्ट फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड मीन्स एकदम एट लास्ट वो परेशान हो गया, अगली डकलिन एकदम अकेला और सैड होकर, एकदम लोनली, लोनली मीन्स अकेला, और सैड, सैड मीन्स एकदम उदास होकर, द अगली लिटिल डकलिन डिसाइडेड टू लीव द लेक। तो अगली लिटिल डकलिन जो था उसने क्या डिसाइड करा कि मैं जो ये लेक है उसे लीव कर दूंगा, मीन्स ये लेक में से चला जाऊंगा, हट जाऊंगा। ही मेड हिज वे टू द रिवर, ही मेड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वैम अवे विद द रिवर। तो वो जो था अगली डकलिन, उसने क्या डिसाइड करा कि ये जो रिवर एज है उस पर वो अपना वे बना देगा, मतलब वो रिवर के एज से मीन्स रिवर के कोने से जाकर, ही मेड हिज वे टू द रिवर एज मीन्स रिवर एज, एज पे मीन्स रिवर का जो एंड होता है, मीन्स उसका जो रिवर का जो कॉर्नर होता है उस पर उसने अपना वे बनाया। एंड स्वैम अवे विद द रिवर, और वो रिवर के साथ में स्वैम अवे मीन्स दूर चला गया।
Wherever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others. Now see, अब वो रिवर के साथ में क्या किया, रिवर के फ्लो से रिवर का एज पकड़ के वो जाने लगा, लिटिल अगली डकलिन, राइट. तो वेर एवर द पुअर डकलिन ट्राई टू सीक शेल्टर मीन्स जहाँ पर भी वो जो पुअर डकलिन था वो अपना शेल्टर मीन्स अपना घर बनाने जाता, ही फाउंड दैट ही वॉज ऑलवेज रिडिक्यूल्ड बाय अदर्स. तो उसे क्या मिलता, मतलब जहाँ पे भी वो अपना शेल्टर, वहाँ जहाँ पे भी अपना वो घर बनाने का सोचता, तो हर जगह उसकी अगली होने की वजह से, उसकी बदसूरती के वजह से वो जगह पे शेल्टर बना नहीं पाता. Smaller birds, animals, even human being poked fun at him. अब देखो, स्मॉलर बर्ड्स मीन्स जो छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इवन ह्यूमन बीन, यहाँ तक के जो ह्यूमन बीन होते हैं, यहाँ तक के मतलब जो इंसान भी होते हैं, वो सब भी पोक्ड फन एट हिम मीन्स सब वो लोग भी क्या करते थे, उसे पोक करते थे मीन्स उसे टीज करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे. ही बिकेम लोनलियर एंड मोर मिसरेबल. अब देखो इसकी वजह से जो देखो उससे क्या, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सब जो है उसकी मजाक उड़ाते थे, राइट. उसकी वजह से क्या हो गया, वो जो लिटिल अगली डकलिन था वो एकदम लोनलियर हो गया मीन्स एकदम अकेला हो गया और एकदम परेशान हो गया. बाय एंड बाय ही ग्रू बिगर एंड स्ट्रॉन्गर. अब देखो देखते ही देखते बाय एंड बाय क्या होने लगा, ही ग्रू मीन्स वो बढ़ने लगा, बिगर एंड स्ट्रॉन्गर मीन्स बड़ा भी होने लगा और स्ट्रॉन्गर भी होने लगा. बट वेन एवर ही लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन ही थॉट आई लुक सो अगली. देखो बट वेन एवर ही लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन मीन्स जब भी वो अपने खुद के रिफ्लेक्शन पे, मीन्स अभी देखो पानी में जब भी वो डक रहते हैं, राइट, तो वो पानी से ही क्या होता है, उसका शेडो दिखाई देता है, राइट. सीधा पिक्चर हुआ है, ये क्या है, वो जो ये जो डक है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे शेडो दिख रहा है, राइट. तो वैसे ही वेन एवर ही लुक्ड एट हिज ओन शेडो मतलब जब भी वो अपने खुद के शेडो को देखता था, ही थॉट तो वो क्या सोचता था, आई लुक सो अगली, कि मैं जो हूँ वो बहुत बदसूरत दिखता हूँ. ही वॉज अफ्रेड टू लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन. इसकी वजह से क्या होता था, वो अपने रिफ्लेक्शन मीन्स अपनी ही परछाई को देखने के लिए डरता था. ही हिड हिमसेल्फ इफ ही सॉ एनीवन कमिंग. वो क्या करता था, जब भी अगर किसी को आते हुए देखता था सामने से तो वो छुप जाता था मीन्स खुद को छुपा लेता था. ही हाइड हिमसेल्फ मीन्स वो खुद को छुपा लेता था. इफ़ ही सॉ एनीवन कमिंग अगर किसी को वो आते हुए देखता था तो अपने आप को वो छुपा देता था. One day when he was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful white swans swim past. अब देखो एक दिन क्या हुआ, when he was hiding among the reeds मतलब एक दिन जब ऐसी वो बाकी लोगों को आते हुए देखकर छुप रहा था, he saw a flock of graceful white swans swim past. तो उसने क्या देखा कि वहाँ से बहुत सारी जो स्वैन है, बहुत प्रीटी मीन्स बहुत खूबसूरत वाइट कलर की जो स्वैन है वो वहाँ से गुजर रही है, वहाँ से जा रही है. सी द पिक्चर, दिस आर वॉट, दिस आर स्वैम. ये जो है ये क्या है, ये स्वैम्स है. तो ये स्वैम्स जो है वो कहाँ, वो अगली डकलिन के पास से गुजर रही थी. जब वो अगली अगली डकलिन छुपा हुआ था तो वो ये स्वैम्स को गुजरते हुए देख रहा था मीन्स वो जो स्वैन है वहाँ से जा रही थी. दे वेर द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड ही हैड एवर सीन. तो अब तक के उसने सबसे खूबसूरत जो बर्ड को देखा था वो कौन थे, स्वैन थे मीन्स वो स्वैन को देखकर एकदम खूबसूरत फील कर रहा था, मतलब उसे सबसे खूबसूरत स्वैन दिखाई दिए थे अभी तक के. हाउ वंडरफुल टू बी लाइक देम, ही सेड टू हिमसेल्फ. तो उसने खुद को क्या कहा कि ऐसा बनना कितना मतलब कितना वंडरफुल है ऐसा बनना, राइट. ही सेड टू हिमसेल्फ मतलब ऐसा उसने खुद को ही कहा. देन केम विंटर विथ कोल्ड विंड्स एंड स्नो. तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वहाँ पे विंटर आ गया. विंटर मीन्स ठंडी का मौसम आ गया. विथ कोल्ड विंड्स एंड स्नो. तो ठंडी के मौसम में क्या होता है, कोल्ड विंड मीन्स ठंडी हवाएं चलती है, राइट. एंड स्नो, और स्नो मीन्स बर्फ़ गिरने लगती है. विदाउट एनी शेल्टर द पुअर डकलिन वॉज फ्रोजन इन द स्नो.
अब देखो जो डकलिन था, वो जो पुअर डकलिन था, उसे कोई भी शेल्टर बनाने नहीं देता था, मीन्स कोई भी घर बनाने नहीं देता था, राइट। तो ठंडी की वजह से, स्नो की वजह से, मीन्स बर्फ की वजह से वो क्या हो गया था, पूरा फ्रोजन हो गया था, मीन्स पूरा ठंडी में अकड़ गया था। अ काइंड मैन सॉ हिम, तो उसे एक काइंड मैन ने देखा, मीन्स एक सॉफ्ट हार्टेड आदमी ने देखा। ही ब्रोक द स्नो एंड सेव द डकलिन, तो वो सॉफ्ट हार्टेड आदमी ने, वो काइंड मैन ने क्या करा, वो स्नो को, मीन्स जो वहाँ पे जो बर्फ़ जो थी उसे ब्रोक किया, और वो जो डकलिन थी उसे सेव कर लिया, उसे बचा लिया। ओके। सून इट वॉज स्प्रिंग, तो अभी थोड़े दिन बाद क्या हुआ, स्प्रिंग का मौसम आ गया। द डकलिन हैड नाउ गेन्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, तो अब डकलिन जो था उसने बहुत सारी स्ट्रेंथ गेन कर लिया था, मीन्स अभी वो थोड़ा हेल्दी हो गया था। अगेन ही फाउंड हिज वे टू द रिवर एज एंड स्वैम फर्दर अवे, अब देखो उसने वापस से क्या फाउंड करा, रिवर एज मीन्स एक रिवर का कोना ढूंढ लिया, और वहाँ से वो आगे आगे फर्दर स्लो, मतलब आगे आगे जाने लगा, मतलब आगे आगे स्वैम करने लगा, मीन्स आगे आगे फर्दर जाने लगा। वन फाइन मॉर्निंग when he flapped his wing against his sides, he rose high into the air, अब देखो वन फाइन मॉर्निंग मीन्स एक दिन सुबह में, when he flapped his wings against his side, मीन्स जब एक दिन सुबह में उसने अपनी विंग को ऐसे फ्लैप किया। ही रोज हाई इन टू द एयर, तो वो जब फ्लैप किया मीन्स अपनी जो पंख को उसने हिलाया, तो वो एकदम हाईली फ्लैप होने लगा, मीन्स रोज हाई इन टू द एयर मीन्स हवा में वो थोड़ा हाई उड़ने लगा। ही फ्लू ऑन एंड ऑन टिल ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ब्यूटिफुल फ्रेगनेंट गार्डन, तो वो क्या करने लगा, फ्लू ऑन एंड ऑन मीन्स आगे से आगे वो तैरने लगा, जब तक कि उसे एक ब्यूटीफुल फ्रेगनेंट गार्डन मीन्स जब तक कि उसे एक खूबसूरत सा फ्रेगनेंट गार्डन नहीं मिला। फ्रॉम अ थिकेट क्लोज बाय कम ट्री, ब्यूटीफुल वाइट swans rustling their feathers and glittering lightly over the smooth water, अब देखो जब वो ब्यूटीफुल फ्रेगनेंट गार्डन में पहुंचा, तो उसने क्या देखा, वहाँ पे ब्यूटीफुल वाइट swans, जो ब्यूटीफुल सी वाइट कलर की जो swans थे, वो क्या कर रहे थे, रस्लिंग देयर फेदर एंड ग्लिडिंग लाइटनिंग ओवर द स्मूथ वाटर, तो वो क्या कर रहे हैं, वाटर के साइड में अपने फेदर मीन्स अपने जो पंख है, मतलब अपने जो पंख है उसे झटक रहे थे लाइटली। ओके, ओवर द स्मूथ वाटर मीन्स सॉफ्ट वाटर के पास में वो लोग दिखे उसे। द डकलिन रिमेंबर द लवली बर्ड्स, तो डकलिंग को क्या रिमेंबर हुआ, क्या याद आया, वो लवली बर्ड्स मीन्स उसे वो लवली बर्ड्स याद आने लगे। ही वॉज अफ्रेड टू मीट देम बट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज लॉन्गिंग टू बी विथ देम, अब देखो द डकलिन रिमेंबर द लवली बर्ड्स मीन्स डकलिंग को वो लवली बर्ड्स मीन्स जो उसे वो जो स्वैम दिखे थे वो याद थे। ही वॉज अफ्रेड टू मीट देम मीन्स वो उन्हें मिलने से क्या हुआ था, अफ्रेड था मीन्स उन्हें मिलने से वो डर रहा था, राइट। बट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज, लेकिन अभी उसे एकदम स्ट्रेंज फील हुआ, लॉगिंग टू बी विद देम, मतलब उसे एकदम स्ट्रेंज फील हुआ कि मैं उन लोगों के साथ ही में अभी खड़ा हूँ। ही मेड अप हिज माइंड टू अप्रोच देम नो मैटर हाउ बैडली दे ट्रीटेड देम लेटर ऑन, तो वो जो अगली डकलिन था उसने अपना माइंड एकदम बना लिया, सोच लिया माइंड में कि वो उन्हें क्या करेगा, अप्रोच करेगा। नो मैटर हाउ बैडली दे ट्रीटेड हिम लेटर ऑन, मतलब नो मैटर मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी वो लोग उसको बाद में उसे मतलब उसके साथ में बुरा सुलूक करे या फिर उसे कुछ बुरा भला बोले, लेकिन वो क्या करेगा, उनसे अब उन्हें अप्रोच करेगा। ओके, उसने क्या करा, वो अगली डकली ने ऐसा डिसाइड कर लिया। ही swam towards the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water,
नाउ सी ही स्वैम टूवर्ड्स द ब्यूटीफुल बर्ड्स, वो क्या करा, वो ब्यूटीफुल बर्ड्स के पास में स्वैम करने लगा, मीन्स तैर के वो लोग के पास में चला गया। एंड बोर्ड हिज हेड डाउन टू द सरफेस ऑफ वाटर, और उसने जो अपना सर है उसे क्या करा, बो किया, मीन्स नीचे झुकाया वाटर के सरफेस पे। ओके, सरफेस ऑफ वाटर पे उसने अपना जो हेड है उसे बो किया। एंड वॉट डिड ही सी इन द क्लियर स्ट्रीम बिलो, और जब उसने अपना सर को नीचे, मतलब जब उसने अपने सर को नीचे झुकाया, बो किया मतलब नीचे ऐसे झुकाया, तो उसने पानी में क्या देखा, हिज ओन इमेज नो लॉन्गर अ डार्क ग्रे अगली बर्ड, तो उसने अपने खुद को क्या देखा कि उसकी जो खुद की इमेज है वो अब ज़्यादा, मतलब नो लॉन्गर अ डार्क मीन्स अभी ना ही वो डार्क है, ना ही वो ग्रे कलर है, ना ही वो अगली बर्ड दिख रहा है, बट अ ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल स्वैन, मतलब वो अगली डकलिन ग्रे कलर की दिखने की जगह वो क्या दिख रहा था, एकदम ब्यूटीफुल ग्रेसफुल एकदम प्यारा सा स्वैन दिख रहा था। द अदर स्वैन स्वैम राउंड द न्यू कॉर्नर एंड वेलकम हिम, तो अब जो बाकी के स्वैन जो वहाँ पे थे वो लोग क्या करे, उसके कॉर्नर में सारे स्वैम करने लगे और उसे वेलकम करने लगे। द बर्ड दैट हैड lived a miserable life as ugly duckling was a swan after all, तो देखो अब जो वो बर्ड था जो इतने दिनों से एक अगली डकलिन की लाइफ जी रहा था, वो क्या था, आफ्टर ऑल एक स्वैन था, मीन्स वो डक था ही नहीं, वो क्या था, एक स्वैन था जो अगली डकलिन की लाइफ जी रहा था। He curved his slender neck and cried joyful from the depth of his heart. अब देखो उसने जो अपनी नेक है, मीन्स जो अपनी गर्दन है, उसे क्या करा, उसे एक स्लेंडर कर्व लिया और एकदम क्राइड जॉयफुल मीन्स एकदम खुशी के आंसू से वो रोने लगा, और एकदम मतलब दिल से खुश हो गया, मीन्स एकदम डेप्थ ऑफ हिज हार्ट से वो एकदम हैप्पी हो गया। I never dreamed of such happiness as this while I was an ugly duckling. अब देखो जो अगली डकलिन है क्या कह रहा है, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच हैप्पीनेस, मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी सारी खुशी मिलेंगी जब मैं क्या था, व्हेन आई वॉज एन अगली डकलिन मीन्स जब मैं एक अगली डकलिन था, तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इतनी खुशी मिलेंगी। ओके